हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुबीर देवनाथ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंटीरियर आइडिया। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या। ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है असल में है क्या इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारा आज क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग हम किस तरीके से करें, क्या क्या है, क्या क्राइटेरिया है। बट टुडे आज जो क्लास है उस क्लास में मैं ये सिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली है क्या। तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी, बिफोर 20th सेंचुरी से शुरू हो गया था इंटीरियर डिजाइनिंग, वो पार्ट शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने अपनी रुचि, जो इंटरेस्ट ना, वो एंटिक चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उनका वो था, रुचि था, इंटरेस्ट था। तो वो ना एंटिक चीज़ों को खरीदते थे, बेचते थे, उसे कलेक्ट करते थे। स्लोली क्या किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया अपनी इंटीरियर डिजाइनिंग में। इंटीरियर डिजाइनिंग में मीन्स उन्होंने वॉल्स को डेकोरेट करना शुरू कर दिया कलर्स के साथ। देन फिर फ्लोरिंग पे स्टोन के साथ खेलना शुरू कर दिया। खेलने का मतलब है डिफरेंट तरह के पैटर्न्स खुद से ही वो बनाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे मेनली। तब तक इंटीरियर डिजाइनिंग कोई प्रोफेशनल नहीं था, हर कोई अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करता था एलिमेंट्स को लेके, मटेरियल्स को लेके। एंड देन धीरे धीरे 20th सेंचुरी चला गया, मिड ऑफ 20th सेंचुरी आ गया है। उसके बाद ये एक लोगों ने देखा कि इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसा चीज है कि ये बहुत फैल सकता है। तो कुछ ऐसे डिजाइनर्स आ गए, लेकिन उनका कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं था उस टाइम, कोई कोर्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता था ये सब चीजें। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने थॉट्स को, अपने क्रिएटिविटी को सबके सामने लाना शुरू कर दिया। चाहे वो कर्टन्स के साथ हो, चाहे वो रग्स के साथ हो, एंटिक चीजों को हाईलाइट करके प्लेस में, घर के किसी मतलब किसी स्पेस में हाईलाइट करके उसको एक तरीके से डिजाइन करना, शो करना, इस तरीके से डिजाइनिंग शुरू हुआ। देन फिर इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आ गया है। अभी तो खैर चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, हर जगह आपको सीखने को मिल जाएगा। लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग का मेन, अगर मैं बताऊं आपको, मेन चीज इंटीरियर डिजाइनिंग जस्ट एक डिजाइनिंग नहीं है। आप जो सोच रहे हो, जो डिजाइन सोच रहे हो, उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, और जो आप सोच रहे हो वो आप बना सकते हो कि नहीं सकते हो, रियल लाइफ में क्या वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर जो आपने सोचा है वो सच में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो छोटी छोटी डिटेल बहुत ज़रूरी होती है इंटीरियर डिजाइनिंग में। इवन एक छोटी छोटी का भी चीज़ बहुत ज़रूरी होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में। इंटीरियर डिजाइनिंग इज नॉट जस्ट ए डिज़ाइन, इट इज़ ऑल्सो ए टेक्निकल ऑब्जेक्ट, एक टेक्निकल पार्ट आ जाता है। इवन आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ये डिमांड करने लग गए कि आपके पास 11th-12th में यू हैव साइंस, यू फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। तो क्योंकि वो टेक्निकल हो जाता है, आपके पास मैथ्स होना चाहिए 11th-12th में, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। मेनली होता है कि आप कितना सोच सकते हो, कितना ऑब्जर्व कर सकते हो, कितना आप एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को एक बैलेंस में ला सकते हो, इसे कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। और इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप नॉर्मल एक दो चीज़ों को मिलाकर आप इंटीरियर डिजाइनिंग सब कुछ आ जाता है। फर्निशिंग से लेके सब कुछ, मटेरियल्स में सब कुछ आ जाता है। सॉफ्ट फर्निशिंग आ जाता है, कर्टन्स के साथ, वॉल्स के साथ, स्टोन, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें एक घर को, एक रूम को, एक स्पेस को कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, और जितना ही ज़्यादा वो ब्यूटीफुल हो, वेलकम मूड हो, उसमें देख के अट्रैक्ट लगे, अब जितना ज़्यादा वो आप कर सकते हो उतना ही अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हो। तो बेसिकली क्या है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए आपको एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, मटेरियल्स की जानकारी होनी चाहिए, मटेरियल्स को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप
कितना ज़्यादा सोच सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग को, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर कितना ज़्यादा सोच सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से उसका बैलेंस रख के आप एक नया चीज़ बना सकते हो, उसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग कहते हैं। तो मेनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोई भी कर सकता है, anyone can do interior designing and anyone can become an interior designer but मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी या वो पोटेंशियल होना ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो या जो भी चीज़ सोच रहे हो या जो भी चीज़ आपने देखा है कहीं पर, उसको आप रीमॉडल कर रहे हो, रीडिज़ाइन कर रहे हो, तो जो आप करना चाहते हो उसका जो मतलब सिनेरियो है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ, सपोज एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं विजुअलाइज। आपको पहले ही विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि मैं जो बना रहा हूँ वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग इसे ही कहते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब ये है कि आप किसी स्पेस को कितना ज़्यादा वर्केबल, कितना ज़्यादा एस्थेटिक, कितना ज़्यादा बैलेंस, कितना ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो, उसी कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। और जो ये सारे काम जो सबसे अच्छी तरह करता है, ही और शी बिकम ए गुड इंटीरियर डिज़ाइनर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में, अगर बेसिक्स क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, अगर एंट्रेंस हम देना चाहेंगे अच्छे कॉलेजेस के लिए तो किस तरीके से एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए, बुक्स कौन से हमें पढ़ने चाहिए, अगर कोचिंग लेना है तो कहाँ से कोचिंग लेना है, तो एवरीथिंग आई विल टेल यू एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द इंटीरियर आइडिया। और द इंटीरियर आइडिया .com हमारा वेबसाइट भी है एंड देयर मैं वहाँ पर पोस्ट डालता रहता हूँ और वो पोस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली पोस्ट होती है एंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पढ़िए उसको। और जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं उसमें शेयर करता हूँ, इवन मैं यूट्यूब में भी शेयर करूँगा। अभी हमने ऑटोकैड का भी एक सीरीज शुरू कर दिया है, फोटोशॉप के भी सीरीज शुरू करने वाले हैं, 3D Max, वीरे, रेविट, सारे सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, वो सब कुछ मैं इसमें आपको क्लियर करवा दूंगा। बेसिक लेवल तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इतना करवा दूंगा कि आप किसी ऑफिस में जाके किसी MNC में जॉब कर सकते हैं, नो डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।